मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारी। इधर जो बातें हुई उनका बहुत मोटा सार ये है, जीवन का नित्य संबंध हो जाना चाहिए भगवान से। भगवान से हटाने वाले जितने भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति हैं, उनसे चित्त में व्यक्ति होनी चाहिए। उनमें मन का आकर्षण नहीं होना चाहिए। भगवत विरोधी जो कुछ भी है वो सब का सब त्याग के योग्य है। चाहे वो बहुत ही देखने में उत्तम वस्तु हो, प्रलोभन की वस्तु हो। ये कठोपनिषद में जो प्रेय और श्रेय का विषय आता है वो यही है। जो कुछ भी प्रेय है वो श्रेय का उत्पादक न होने के कारण से त्याज्य है, और श्रेय का जो उत्पादक है वो प्रेय न भी हो तभी वो आदरणीय है, ग्राह्य है। मैंने संसार के दुख, संसार की प्रतिकूलता, संसार का माना अपमान, संसार की निंदा, संसार का रोग शोक भय मृत्यु, ये सब भी यदि भगवान के प्रेम में सहायक हों, भगवान की ओर ले जाने वाले हों, ये सारे के सारे भी आदरणीय हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटाए। वो दुख भी, वो विपत्ति भी, जो संसार के सारे प्रतिकूल कारण और पदार्थ भाव भी आदरणीय हैं, जो भगवान की ओर हमें ले जाएं। और जो भगवान से हमें हटाएं वो धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति, यश, पद, अधिकार, ये सब के सब सर्वथा और सर्वदा परित्याग करने योग्य हैं। उनमें न चाव होना चाहिए, मन उनको प्राप्त करने की न उत्सुकता होनी चाहिए, और न उनमें लगाव होना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। तो ईश्वर में आसक्ति, भगवान में आसक्ति हो और भगवान के प्रेम की चाह, ये बढ़ाने से ही भगवान के साथ जीवन का संपर्क होता है, और इसी में जीवन की परम सफलता है। जीवन की सफलता ये बहुत याद रखने की बात है, चाहे न समझ में आए आज, किसी भी लौकिक उन्नति में जीवन की सफलता नहीं है। नहीं, यहाँ कितना भी मान, यश, धन, वैभव, संपत्ति, पुत्र, अधिकार, राज्य, विद्या, बुद्धि, संपन्नता कुछ भी प्राप्त करने, तो कितना भी हमारा आदर सम्मान हो जाए, परंतु यदि भगवत प्रेम नहीं, भगवान की हमारे जीवन की गति नहीं,
भगवान से जीवन का संबंध नहीं, तो ये सब बेकार ही नहीं है, ये सब के सब नरक की यंत्रणा प्राप्त कराने में हेतु है। ये एक और नियम है, सिद्धांत है, ये अनुभव की बात है सबकी, पर सब इसको अभी समझते नहीं। जितने भी संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति हैं, अगर उनका भगवान से संपर्क नहीं है तो उनके द्वारा पाप होना अनिवार्य है। भोग कामना रहे, भोग में आस्था रहे और पाप न बने, ये संभव नहीं। कठिन है नहीं कहता, मैं कहता हूँ संभव नहीं। कामना जो है ना, भोग कामना और भोग की आसक्ति, वो विवेक को तत्काल नष्ट करती है। अपना भला असली किस बात में है, इस बात को वो भुला देती। स्मृति भ्रंश जिसको कहते हैं, भगवान ने कहा वो अवश्य भावी होता है भोग कामना से, जिसका चित्त अभिभूत है। उसके लिए ये अनिवार्य बात है कि वो विवेक से भ्रष्ट नहीं हो जाए। और जहाँ विवेक नहीं रहेगा, अपना भला किस बात में है, इस बात की जहाँ जानकारी नहीं रहेगी, इस बात से जहाँ हम विस्मृत हो जाएंगे, वही बुद्धिनाश निश्चित है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् पनश्यति। बुद्धि है ये कब माना जाए? जिस बुद्धि के द्वारा हम अपना भला सोच सकें, ये तो बुद्धि। और जो बुद्धि बुरे को भला बतावे, ये बुद्धि कैसी? तो स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि नाश हो जाती है, अर्थात बुरे को बुद्धि भला बताती है। और बुरे को भला जहाँ बुद्धि ने बताया, बस वही सर्वनाश। हम लोग पीछे कहते हैं ना, बोले क्या करें, उस समय बुद्धि मारी गई थी, उस समय अक्ल मारी गई थी, कुछ सोच नहीं सके, तो बुद्धिनाश हुई कि सर्वनाश हुआ। आवेश में बुद्धिनाश होती है कि उस समय याद नहीं रहता ये कि इसका फल क्या होगा, अपना भला आप भूल जाता है। तो इसका मूल कारण है भगवान को भूलकर भोगों में आसक्त होना। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध लोभ, क्रोध लोभ से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश। ये 8 स्तर हैं पतन। तो इसलिए ये निरंतर समझने की, सोचने की, जानने की और करने की बात है कि हमारा जीवन नित्य निरंतर भगवान के साथ संबंधित रहे। भगवान के साथ जुड़कर जगत में रहे तो आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ा हुआ जगत भी फिर भगवान से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो सारा का सारा उससे विच्छिन्न है, अलग है सारा का सारा। तो वस्तुओं को अर्पण करने की अपेक्षा अपने को अर्पण करना आवश्यक है। जहाँ मैं अर्पित हो गया, वहाँ मेरा अपने आप अर्पित हो गया। ममता तो दोनों जैसे ये कपड़े उपड़े पहने हुए मैं हूँ और मैं किसी का दास हो गया, तो कपड़े स्वयं मेरे साथ उसके दासत्व में लग गए, ये तो मेरे हैं। तो अपने आप को भगवान के समर्पित कर गए तो फिर ममता की चीजें समर्पित अपने आप हो जाती हैं। अपने को अलग रखकर जब हम चीज समर्पित करते हैं तो समर्पित करने वाला बच जाता है, समर्पण पूरा नहीं होता। मैं देने वाला, तो देने वाला अपनी चीज को मैंने दिया, ये जो अहंकार अभिमान है ये भगवान से अलग कर देता है। तो अपने जीवन को, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप कर उनसे जोड़ ले। तो ये नियम है कि उनसे जुड़ा यहाँ टूटा। ये दो ऐसे ऐसे विषय हैं कि दोनों एक साथ एक आसन पर एक स्थिति में नहीं रह सकते। अनुगत होकर भले रहें, संसार के भोग भगवान के पूजा की सामग्री बनकर भले रहें, तो भगवान के आसन पर बैठकर नहीं रह सकते। अगर उनको हम रखेंगे तो भगवान वहाँ से अंतर्धान हो जाएंगे होते हुए भी। तो भोगों को भगवान के आसन पर जब तक हम बैठाए रखते हैं
तब तक हम भगवान से दूर रहते। भगवान के साथ हो जाने पर भोगों का आसन खिसक जाएगा, भोगों का आसन नष्ट हो जाएगा। भोग फिर दासत श्रेणी में आकर के दासता करेंगे हमारी भगवान की सेवा में। हमारे मालिक भोग नहीं होंगे, मालिक हमारे भगवान। तो अपने जीवन को जोड़ना है भगवान के साथ, विषयों से तोड़ना, भगवान से जोड़ना। तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनसे जोड़ो, अपने आप टूट जाएगा। जैसे प्रकाश में चले जाओ, अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। हिमालय में पहुंच जाओ, गर्मी अपने आप नष्ट हो जाएगी, करनी ही पड़ेगी। भोजन कर ले, भूख अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से भगवान के हो जाए, जगत का स्वामित्व अपने आप हट जाएगा। भगवान के स्वामित्व में विषय रह नहीं सकते, अपने स्वामित्व को बनाकर नहीं रह सकते। तो अपने आप को भगवान का दास बनाकर, भगवान का सेवक बनाकर भगवान के साथ जोड़ने का प्रयत्न क्या करे? एक तो बार बार ये निश्चय करे, बार बार निश्चय करे कि मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ। ये जितना भी भोगों का दासत्व है, यही सारा का सारा हम लोगों के द्वारा पाप करवाता है। मैं उनका, मैं उनका, मैं उनका। पहले तो निश्चय कर ले और फिर इसकी स्मृति कर। निश्चय होने पर तो हो जाता है, निश्चय हमारे निश्चय में कमी रहती है महाराज। कई बार अपने ये बात कही जाती है कि लड़की की सगाई होगी, हिंदू संस्कृति के अनुसार, जिसमें तलाक नहीं है, लड़की की सगाई हो गई। सगाई हो गई, अब वो किसी की हो गई बस। उसके मन में निश्चय हो गया, पिता माता के मुंह से सुन लिया कि अमुक के साथ संबंध तुम्हारा हो गया, बस हो गया। इसके बाद ये तड़क नहीं सकता। ये संबंध इतना आकार के है कि ये तड़क नहीं सकता। ये राजपूत इतिहास की एक कथा आती है। डूंगरगढ़ के पास एक छोटी रियासत रही, उसमें एक राजपूत लड़की का किसी राजपूत लड़के से सगाई का संबंध हो गया, विवाह नहीं हुआ। किसी कारण से सम्राट अकबर ने इस राज्य पर चढ़ाई की, युद्ध हो रहा। तो वो लड़की जो थी जिसकी सगाई हुई थी, उसका पति उसमें सिपाही था, वो लड़ने गया। तो अपने पति की सहायता करने के लिए वो लड़की भी मर्दाना वेश में एक सिपाही बनकर इस लड़ाई में शामिल हो गई। एक दिन की घटना ऐसी हुई कि उस दिन स्वयं अकबर इस लड़ाई को देखने आए थे। बड़ा ऊंचा हृदय था अकबर का। उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का है राजपूत, वो इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहा है कि आसपास वाले सारे सिपाही परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने वहां की लड़ाई बंद कर दी। उस लड़के के पास बुला के पूछा कि भाई तुम कौन हो? मैं अकबर हूँ, तुमसे पूछता हूँ। उसने कहा कि पिताजी मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ। तो कहा तुम लड़की हो तो कैसे यहाँ पर आई? तो बोली कि मेरे पति यहाँ पर आए थे लड़ाई में, उनका देहांत हो गया, तो मैं उनकी लाश ढूंढ रही थी। उन सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया, मैं इनसे लड़ने लगी। तो कहा कि तुम्हारा पति कौन था? उसने बताया अमुक अमुक जगह का वो राजकुमार था। उसका कब शादी हुई थी? बोले शादी तो नहीं हुई है। शादी नहीं हुई तो पति कैसा? कहा सगाई हो गई थी, वाकदान हो गया था। बड़ा अकबर को मन में प्रसन्नता हुई। अकबर ने कहा बेटी तू धन्य है, इसमें इतना बड़ा त्याग है, इतनी बड़ी तो हो गई ना उसकी। इसी प्रकार से हम यदि अपने मन में तय करने कि हम भगवान के हो गए बस हो गए।
ये मध्य युग के ये जो निर्गुणवादी संत हुए हैं और सूफी संप्रदाय इस्लाम में ये लोग इस चीज को मानते थे कि भगवान हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी। ये पति भाव से भगवान को मानते थे। तो इसी प्रकार से भगवान को हम पति मान लें और अपने को भगवान की अर्धांगिनी मान लें। सौंप दिया भगवान को, अपने आप सौंप दिया तो हम भगवान के हो गए। अब उसमें बार बार आवृत्ति तो इसलिए करनी पड़ती है कि हमारे निश्चय में कमी है। हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लेंगे। वैष्णवों ने बड़ा सुंदर साधना का क्रम रखा कि 5 रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये संबंध जोड़ना है। भला जितना जितना संबंध नजदीक का हुआ उतनी उतनी प्रगाढ़ता आई, उतना उतना भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध हो गया। भगवान अपने हो गए, हम भगवान के हो गए। मधुर में चूंकि सर्वार्पण है इसलिए वो पूर्ण समर्पण है। इसके पहले पहले जैसे किसी देश में कोई राजा है और राजा की प्रजा है, तो प्रत्येक प्रजाजन राजा के स्नेह का पात्र है। प्रत्येक प्रजा का प्राणी ये राजभक्त है और राजा की सेवा अपनी अपनी हैसियत के अनुसार करता है। तो प्रत्येक जन राज सेवक और राजा प्रत्येक का स्नेही, ये शांत रस है। अब इसी प्रजा में से किसी एक को राजा ने महल का नौकर रख लिया, तो वो जो प्रजा था सो तो था ही, उसके बाद एक चीज उसमें आ गई कि वो समीप और आ गया। अब उनको उनकी पहल करना, पानी देना, बिछौने बिछाना, हवा करना, ये सारे काम वो और करने लगा। हर एक प्रजाजन को अधिकार नहीं, पर प्रजा में से जो दास हो गया उसको अधिकार, दास भाव हो गया, तो प्रजा रहते हुए ही वो और समीप आ गया। तो दास रस में शांत और दास दोनों समीप आ गया। और अब उससे हर एक आदमी से राजा नहीं कहता कि नित्ता नहीं गिरा दे, तो नौकर से कहेगा है तो प्रजाजन है, हमारा बिछौना बिछा दो, संभाल रखो, बर्तन मार दो, जूता साफ कर दो। दास हो गया। अब जब दास बड़े पुराने होते हैं, बड़े विश्वासी हो जाते हैं, तो दास में सख्त उत्पन्न हो जाता अपने आप। सुग्रीव दास थे, विभीषण दास थे, हनुमान दास थे। हनुमान ने तो माना नहीं, सख्त तो उसी में रहना चाहा उन्होंने, लेकिन विभीषण ने मान लिया, सुग्रीव ने मान लिया। तो वो फिर सलाह भी देते हैं मालिक को कि आपको नहीं करना चाहिए। उनकी सलाह लेते भी हैं। बूढ़े बड़े जो होते हैं पुराने अपने अत्यंत घनिष्ठ, चाहे बूढ़े न घनिष्ठ हो गए, नौकर भी, तो नौकर फिर मंत्री हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। तो तीसरा भाव सख्यत्व का। अब उत्तरोत्तर उत्कर्ष है। भला प्रजाजन न तो कोई पास बैठ सकता है, न कोई राजा के पास आकर के व्यक्तिगत सेवा कर सकता है, स्नेह का पात्र है। दास बन गया तो प्रजा तो था ही, वो स्नेह तो उस पर राजा का है ही। समीप आ गया, राजा की सेवा करने लगा, तो राजा के बगल में बैठ जाए, राजा को सलाह भी दे सके, राजा से बराबरी का नाता रखे, ऐसा नहीं है। सख्य हो गया तो तीनों बातें आ गई। प्रजाजन तो है ही, सेवा तो हमेशा करते ही है, इसके साथ साथ जब नजदीक आ गया और भी तो मान संभ्रम था, मैं नीचा ये नीचे, ये भाव भगवान ने उसका मिटा दिया। उसको अपने मित्र के समान समझकर बर्ताव करने लगे, ये सख्य भाव हो गया। अब पुराने नौकर जो है माँ बाप की तरह से मालिक की रक्षा करते हैं। वात्सल्य भाव, माता जो है माता साधारण प्रजा के नाते है ही, पर वो माता जितने बच्चे की सेवा करती है उतना कोई नहीं करता। वात्सल्य भाव में स्वयं दुख सह लेती है,
पर बच्चा दुख न सहे सेवा करती है, सलाह देती है और हमेशा उसके दोषों को, जैसे गाय वो तुरंत पैदा हुए बच्चे के तमाम शरीर पर लगे हुए मल को जीभ से चाट के अपना वात्सल्य भाव प्रकट करती है, इसी प्रकार से वत्सलता ये माँ अपने बच्चे के सारे दोषों को अपने ऊपर ले लेती है, वात्सल्य और नजदीक आ गए। अब सखा जो है वो कहीं खड़ी नहीं दिखा सकता, वो कभी लखटी लेकर के बांध नहीं सकता, पर मैया बांध देती है। इतना अधिकार और आ गया, मान संभ्रम नहीं है, सेविका वो है ही, सलाह देने वाली वो सखा है ही, पर यह और आगे बढ़ गया। वो पूरे समय पर इस भाव में माता पिता डांट नहीं देते हैं। इसके बाद होता है मधुर। मधुर में शांत भी है, दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है और आत्मनिवेदन रूप मधुर भी है। वो सर्वार्पण जिसको कहते हैं पूर्ण समर्पण, फुल सरेंडर जिसे कहते हैं, पूर्ण समर्पण। फिर उसमें समर्पण करने वाला नहीं रहता, वो समर्पक नहीं रहता, फिर जिसको समर्पित है वही रह जाता है, उसकी चीजें रह जाती है। ये बहुत सुंदर भाव समझने का है कि जहाँ तक हम कुछ देने वाले बने रहेंगे, हम चाहे न चाहें, हम चाहे बड़े बुद्धिमान भी हों, तो जब तक हम देने वाले ये स्मृति हमारे मन में है, तब तक कहीं न कहीं कुछ चाह ही लेंगे। ये नहीं बात है, पर जहाँ तक अपने मन में मैंने कुछ दिया ये स्मृति है, वहाँ पर मैंने दिया ये जो दातृत्व का अभिमान है ये बना हुआ। भगवान को अर्पण कर दिया मैंने अपने को, भगवान को सर्वस्व दे दिया, ये बड़ा सुंदर। और भगवान को दे दिया तो मैं देने वाला था तभी ने दे दिया, मेरी वस्तु से तभी ने दे दी, तो देने का अभिमान बच गया। और जहाँ देने का अभिमान बच गया वहाँ एक गुंजाइश रह गई। कभी कभी वो मान भी लेगा कि बदले में क्या मिला, इतना दिया और हमसे तो बदले में ये प्रेम ही नहीं करते, उनकी हमारी वो तो झांकते ही नहीं, और जितना हमने दिया उसका ये बहुत प्रेम करते होंगे पर बदला तो मिला नहीं। तो इस प्रकार से जिस मधुर प्रेम में देने वाला जब तक बना रहता है तब तक माधुर्य प्रेम की पराकाष्ठा नहीं होती, पूर्णता नहीं होती, अपूर्ण रहता है, असंपन्न रहता है। जब ये होता है कि मेरे पास देने को कुछ है नहीं, सचमुच आदमी कह देता है कि सब भगवान का, मेरे पास था क्या, सारा भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर दी, पर जब तक वो छिपा अभिमान रहता है तब तक ये बात मन में आती है कि भगवान ने तो बदले में कुछ दिया नहीं, चाहे वो शब्दों में ना आवे, मन में आती है, क्षोभ होता है। लेकिन जब समर्पक नहीं रह जाता, समर्पण करने वाला खो जाता है, देने वाला खो जाता है, तब समर्पण पूर्ण संपन्न होता है। उस अवस्था में ये दसता है कि देने लायक तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, मैंने तो लिया ही लिया। राधा यही कहा करती है हमेशा कृष्ण से कि मैं तो लेते लेते कभी थकी नहीं, देने को मेरे पास कुछ था नहीं, और ये तुम्हारा शील है कि तुम मुझसे कुछ भी न पाने पर भी और बराबर देने पर भी कह रहे हो कि तुम्हारा प्रेम है। राधा कहती हैं श्री श्याम सुंदर से कि मैंने कुछ तुमको दिया ही नहीं, खाई नहीं, देखी क्या, तुमसे लिया ही लिया, तुमने मुझे दिया ही दिया। इसके बाद भी तुम जो ये मानते हो कि राधा का मुझमें प्रेम है, ये तुम्हारा शील है, कि तुम्हारी उदारता है, यहाँ समर्पक नहीं रहा। तो पूर्ण समर्पण तब होता है जब
समर्पण करने वाला अपने आप को खो देता है। तो ये माधुर्य की जहाँ पर सुसंपन्नता होती है वहाँ देने वाला नहीं रह जाता। रह जाती है दो चीज, लेने वाला और लेने वाले के खेल की सामग्री। बस ये देने वाला भी खेल की सामग्री और देने वाले के पास की चीज भी खेल की सामग्री। ये ध्यान में रखने का विषय प्रेम की बात करने वालों के लिए कि जब तक हम प्रेमी हैं ये बना हुआ है तब तक प्रेम का अभाव है। प्रेमी मिट जाता है, प्रेमास्पद और प्रेम रह जाता है। तो प्रेम रह जाता है लीला के लिए, नहीं तो प्रेम भी प्रेमास्पद के अंतर्गत जाकर विलीन हो जाता है। तो उस समय निर्बाध लीला होती है। भाई जब तक कोई चीज हमें देने वाला है तब तक हम देने वाले की थोड़ी बहुत इज्जत हमारे मन में रहेगी ही, थोड़ा उससे सिर नीचा हमारा होगा ही, क्योंकि हमने लिया उससे। वो कहता हमने लिया तो हम तो कहना पड़ेगा कि हमने लिया तो सिर नीचा हो गया। तो ऐसी अवस्था में जहाँ कुछ भी परायपन का संबंध आ गया, भाई देने वाला और हम लेने वाले, तो देने वालों को खुश रखने की कोई न कोई कहीं न कहीं वृत्ति जाग। वृंदावन से मथुरा इतनी नजदीक होने पर भी गोपांगनाएं मथुरा जाती हैं। क्यों नहीं जाती? वो प्रेमिका थी, कामुका नहीं। प्रेमिका का ये स्वभाव है कि वो अपने आप को देने वाली मानती नहीं, अपनी कुछ उनकी मांग है नहीं। जिस बात में प्रियतम का जीवन प्रसन्न है बस वही ठीक है। वृंदावन बहुत दूर नहीं मथुरा से, पर जहाँ भाव राज्य की बात दूसरी, जिसमें कभी बिछोड़ होता नहीं, तो उस शरीर को लेकर कभी श्री गोपांगनाएं मथुरा गई हूँ ऐसा नहीं। मिलन हुआ, तीर्थ में मिलन हो गया बहुत दिनों बाद, वर्षों के पश्चात, पर वो उन्होंने मिलने का प्रयास कभी नहीं किया। मिलने गई नहीं, क्यों नहीं गई? क्या बात थी? वो अपने आप को भूल चुकी थी कि हमने कुछ दिया है। ये जहाँ तक समर्पक वर्तमान रहता है, देने वाला रहता है, वहाँ तक प्रेम का प्रकाश नहीं होता पूरा। तो बीच में अड़ी रहती है एक तीन कलंक की।